तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। उस कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्या है? कभी चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू राहुल गांधी साइन करते हैं, कभी करप्शन का जो है इतना बड़ा होता है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भीषण हंगामा हुआ। 2 बार सदन स्थगित होने के बाद आखिरकार सदन चली और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सदन को बताया। विपक्ष के कुछ सवाल हैं जिसका जवाब वो सरकार से पूछना चाहती है। विपक्ष का पूरा हक है कि वो इस ऑपरेशन के बारे में सवाल पूछे और सरकार का भी ये कर्तव्य है कि वो इस विपक्ष के हर सवाल का जवाब दे। लेकिन इन दोनों पहलुओं के बीच एक बारीक सी रेखा है। वो रेखा ये है कि कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी जानकारी जिसका फायदा पाकिस्तान ना उठा ले, कहीं वो जानकारी ना पूछी जाए, ना ही ऐसा सवाल पूछा जाए। ये चिंता इसलिए भी जायज है क्योंकि पिछले दिनों देश के कुछ लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। पाकिस्तानी मीडिया ने वहां पर इसका प्रोपेगेंडा फैला दिया। पाकिस्तान के अधिकारी और नेताओं ने इसका खूब इस्तेमाल किया और भारतीय कार्रवाई पर सवालिया निशान उठाए गए। पूर्व गृह मंत्री और वित्त जैसे बड़े मंत्रालयों को संभालने वाले यूपीए कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने द क्विंट न्यूज वेबसाइट को एक दिन पहले इंटरव्यू दिया। चिदम्बरम ने इंटरव्यू के दौरान पहलगाम हमले के आतंकियों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आतंकवादी हमलावर कहां हैं, आपने उन्हें अभी तक क्यों नहीं पकड़ा या उनकी पहचान क्यों नहीं की? क्या पता वो यहीं के आतंकवादी हों? आप यह क्यों मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। विपक्ष का हर सवाल जायज है, ठीक है, मगर पी चिदम्बरम का यह सवाल कितना जायज है, इसको लेकर संशय है। पहलगाम में जब हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, बेदर्दी से उनके सामने उनके मर्दों को मार दिया गया, महिलाओं से कहा गया कि जाओ मोदी से बता देना, उस वक्त पूरा देश एक सुर में सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रहा था। वो शब्द था बदला। पहलगाम की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए के हाथ में कई ऐसे अहम सबूत लगे हैं जिससे ये साफ होता है कि पहलगाम हमले के पीछे कोई और नहीं, पाक परस्त आतंकवाद का श्रोता पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान की सरकार ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका होने से इन दावों को नकार दिया था। पाकिस्तान बार बार यह कह रहा है कि हमारा कोई हाथ नहीं, भारत खुद ही ये कराया होगा। पाकिस्तान की ओर से यहां तक का बेतुका और बेहुदा बयान दिया गया कि भारत ने खुद ही ये हमला कराया होगा ताकि वो हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा सके। जिसकी जैसी सोच होती है वो उतना ही बोल पाता है, उतना ही सोच सकता है। पाकिस्तान में जैसा होता है वो मुल्क वैसा ही सोच रहा था कि भारत में भी ऐसा ही होता होगा। चिदम्बरम ने इस न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा कि सरकार इसको बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रही। उनका आरोप है कि सरकार कुछ बातें छिपा रही है। चिदम्बरम ने पूछा कि एक खबर आई थी कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने हमलावरों को शरण दी थी, उनका क्या हुआ? कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि हमें अलग अलग अधिकारियों से थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस सिंगापुर जाते हैं, वहां पर कुछ जानकारी देते हैं। डिप्टी आर्मी चीफ मुंबई में बयान देते हैं। इंडोनेशिया में नेवी के एक जूनियर ऑफिसर बयान देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री इस बारे में पूरी बात क्यों नहीं बताते? चिदम्बरम ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा वो ये बताने को तैयार नहीं है कि एनआईए ने इन हफ्तों में क्या किया। क्या उन्होंने आतंकवादियों की पहचान कर ली है? वो कहां से आए थे? क्या पता वो यहीं के आतंकवादी हों? आप ये क्यों मान रहे हो कि वो पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि वो इस नुकसान के बारे को छुपा रहे हैं। मैंने एक लेख में लिखा था कि युद्ध में दोनों तरफ नुकसान होता है। मुझे लगता है कि भारत को भी नुकसान हुआ होगा, इसे खुलकर बताना चाहिए। चिदम्बरम के ये बयान ऐसे वक्त पर आए हैं जब संसद में इस मुद्दे पर मैराथन बहस चल रही है। आज लोकसभा में बीजेपी और विपक्ष के बीच में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। इसी बीच बीजेपी ने चिदम्बरम के आरोपों का जवाब दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान का बचाव कर रही है। अमित मालवीय ने यह भी कहा कि कांग्रेस एक बार फिर से पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए दौड़ पड़ी। इस बार पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसा कर रही है। अमित मालवीय ने एक्स के पोस्ट में आगे कहा कि हर बार जब हमारी सेना पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद का सामना करती है
तो कांग्रेस के नेता भारत के विपक्ष के बजाय इस्लामाबाद के वकील की तरह क्यों बात करते हैं? बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने भी पी चिदंबरम के बयान पर कहा कि जब जब पाकिस्तान और आतंक की बात होती है तो पाकिस्तान भी अपनी उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल अधिकृत कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। हर तर्क, हर बचाव का तरीका तैयार रहता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी रहती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ देना जरूरी है? आज जब पहलगाम आतंकी हमले पर सदन पर चर्चा हो रही है तो उससे पहले पूर्व गृह मंत्री को इस तरह का बयान आना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है और वो भारत के साथ नहीं है। दरअसल पी चिदंबरम ने खुद ही ये मौका दिया है। उन्होंने बीजेपी और एनडीए के पाले में वो फुलटॉस गेंद डाल दी है जिसमें अच्छी तरह से ये बीजेपी और एनडीए के नेता बल्लेबाजी कर रहे हैं। दरअसल गृह मंत्री पूर्व रह चुके पी चिदंबरम इस बात को बेहद अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या सवाल कह रहे हैं, वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी तक के सारे सवाल अलग, लेकिन उनका एक बयान कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं, इसका क्या सबूत है? कहीं वो देश के अंदर आतंकी तो नहीं? ये सवाल ये बताता है कि पाकिस्तान इसका किस तरह से फायदा उठा सकता है। पाकिस्तान ये खुद बता सकता है दुनिया भर के कि भारत ने हमारे ऊपर जबरन अटैक किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान देखिए खुद ही भारत के इतने बड़ी पार्टी के सीनियर लीडर ये बातें कर रहे हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। राजनाथ सिंह भर भर कर जवाब दे रहे हैं। जितना विपक्ष पूछना चाहता था वो सारे सवाल भी राजनाथ सिंह ही बता रहे हैं, उसके जवाब भी राजनाथ सिंह ही सदन के अंदर दे रहे हैं। उन्होंने उन युद्धों का, उन भारत के इतिहास में हुए पूर्व में युद्धों का भी वहां पर अपने बयान में बताया कि जब हम विपक्ष में थे और इस तरह की घटना घटी 1962 में, जब उस तरह के परिणाम हमारे सामने नहीं थे, जब दुखद परिणाम थे, तब इस देश के विपक्ष के होने के नाते हमने क्या सवाल सत्ता पक्ष से किए थे। राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध की भी याद दिलाई और तत्कालीन सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उस समय भी हम सरकार के साथ खड़े थे। ये एक भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों की एक वैल्यू है। सत्ता पक्ष सरकार चलाती है और विपक्ष उनके कामों पर नकेल कसता है, जनता की आवाज बनता है, संसद पर सवाल पूछता है। लेकिन वो सवाल ऐसे कि जिससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को फायदा हो, जिसने हमारे केवल एक पहलगाम नहीं, भारत को बार बार क्षति पहुंचाई गई, बार बार आतंकियों को भेजा गया, बार बार हमले कराए गए, बार बार हम लोगों ने उनका प्रतिकार किया, लेकिन हद हो गई, हद हो गई। बार बार ये देश हमारे ऊपर हमला करता रहा और हमने इसको माकूल जवाब नहीं दिया। और जब माकूल जवाब दिया, जब देश के अंदर एक सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस के इतना सीनियर लीडर ये बात को कह रहा है, तो इनके सवालों पे संशय होता है कि आखिरकार ऐसे वक्त पर ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, जबकि दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुद भारत के यहां से प्रतिनिधि मंडल भेजे गए और बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह का ऑपरेशन था। हमने कभी भी किसी आम नागरिक को, किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को हमने हताहत नहीं किया। हमारा अटैक सेंट्रिक था, हमारे लक्ष्य तय थे और हमने उन्हीं लक्ष्यों को भेदा है, ये बार बार बताया गया। लेकिन जब इस तरह के सवाल ऐसी पार्टी का और इतने सीनियर लीडर की तरफ से आते हैं तब हैरानी होती है। और फिर ये सीधा सीधा सत्ता पक्ष की बॉल दे देना है कि आप बैटिंग करिए, हम बॉलिंग कर रहे हैं। शुक्रिया।